ख़वातीन हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानिब से इस्लाम पहुँचे और वेरी वार्म वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वीडन की जो सिटीज़नशिप की पॉलिसी है जो तब्दील हो रही है, इससे बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं, उनके इस हवाले से तासरात क्या हैं। दूसरा यह है कि अगर किसी की सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो उसे फिर क्या करना होगा। और इसके साथ ही जो है वो ट्रैक चेंज की जो पॉलिसी है इसमें हुकूमत ने कुछ तब्दीली की है, उस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हैं। तो ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए जो है वो बहुत अहम होगा जो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने मुस्तकबिल में अप्लाई करना है, और इसी तरह जो बाकी ट्रैक चेंज और इमिग्रेशन के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं। तो इस वक्त स्वीडन में बहुत से जो है वो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं जिन्होंने स्वीडन से आला तालीम हासिल की है। तालीम व तहकीक के मैदान में इनमें डॉक्टर्स भी हैं, IT एक्सपर्ट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, और ये स्वीडन की जो मईशत है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मसलन चाइना से एक ताल्लुक़ रखने वाले IT इंजीनियर हैं जो 2020 में आए, उन्होंने यहाँ मास्टर्स की स्वीडन में तालीम मुकम्मल की और एक बड़े ख़ास टेक्निकल शोबे में वो काम कर रहे थे। अब उन्होंने कहा जी कि मैंने ज़िंदगी की मनसूबाबंदी की थी कि मैं स्वीडन में यहाँ पे रहूँगा और स्वीडन का शहरी बनूँगा, लेकिन जो सिटीज़नशिप के अब कवानीन तब्दील हो रहे हैं, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि क्या मुझे स्वीडन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या मेरे लिए किस तरह से मेरी ज़िंदगी को ये मुतासर करेंगे। इसी तरह की मिसाल एक ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले IT इंजीनियर की है। उन्होंने कहा जी कि मैंने यूरोप में मुलाजमत के बहुत से मौके देखे, मेरे पास चांस था कि मैं जर्मनी चला जाता, लेकिन मैंने स्वीडन को जो है वो मुंतखब किया। मैंने समझा कि यहाँ का सिस्टम ठीक है, वेलफेयर निज़ाम ठीक है, बाकी सिस्टम, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बदलती नज़र आ रही है। अब अगर मैं स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर नए कवानीन आ गए तो उसके ज़ाहिर उस वजह से मैं उस पर क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरूँगा और मेरी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी, और फिर मुस्तकबिल के लिए मुझे अपनी मनसूबाबंदी करना या रहना, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे फ़िक्र है। एक और मिसाल बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की है, 12 साल से वो स्वीडन में मुकीम है, उन्होंने स्वीडिश ज़ुबान भी सीखी है, यहाँ पे एक फ़िलहाई इदारे के साथ वाबस्ता भी हैं और काफ़ी देर से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन अभी तक जो है वो सिटीज़नशिप की जो है वो ज़ेर इल्तवा है, और अगर नए कवानीन आएंगे तो ज़ाहिर उनकी एप्लीकेशन जो है वो उसमें शायद ना हो मंजूर हो सके। उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत भी मुतवक्का है, वो समझ रहे हैं कि हम मुस्तकबिल के लिए क्या करें। और एक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून की भी मिसाल ऐसी है जो अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की, कई साल वो अमेरिका रही, इसके बाद वो स्वीडन मुंतकिल हुई, उन्होंने यहाँ स्वीडिश ज़बान सीखी, आला अहदों पे काम किया, भारी टैक्सेस दिए, और 2025 में उन्होंने जो है वो स्वीडिश शहरियत के लिए दरख्वास्त दी, जिसका वो अभी तक इंतज़ार कर रही हैं। और उनका कहना है कि जो नए कवानीन बन रहे हैं और पुरानी एप्लीकेशंस पे जो लागू करेंगे, ये बहुत से लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। और इस पे पहले भी मैंने कई दफ़ा बात की है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है नेशनलिटी की एप्लीकेशन भेजे हुए, उनका पासपोर्ट भी चेक हो गया, लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं। बल्कि एक दरख्वास्त देंदा थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमने पहली दरख्वास्त 2019 में दी थी, और आप देख लें कि इसमें तकरीबन 7 साल हो गए हैं, उनका अभी तक जो है वो फ़ैसला नहीं हुआ। और फिर जो नई इसमें क्राइटेरिया ला रहे हैं, ज़ाहिर अगर 6 जून तक इन एप्लीकेशन पे फ़ैसले नहीं होते तो फिर ज़ाहिर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी मुद्दत जो है वो 8 साल पूरी नहीं बनेगी ज़्यादातर केसेस में। फिर स्वीडिश लैंग्वेज का टेस्ट भी है, स्वीडन के माशरे का टेस्ट भी है, ख़ुद कफ़ालत की शर्त भी है, और बाकी जो सिक्योरिटी चेक और दीगर चीज़ें हैं। तो तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो मुतासर होंगे, जो उस 6 जून तक अगर उनकी एप्लीकेशंस के फ़ैसले नहीं आए तो वो 1 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो ख़दशा है कि वो मुस्तरद हो जाएं। अब ट्रैक चेंज के कानून में हुकूमत ने कुछ नरमी की है, जिस हवाले से पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि जो लोग इस मामले में आते थे उनको कहा जाता था कि स्वीडन छोड़ दें और अपने मुल्क से जाके जो है दोबारा जो है वो अप्लाई करें। अब उनके लिए नरमी है, लेकिन उसमें वर्क परमिट की जो सैलरी जून में हो जाएगी तकरीबन 34,400, वो उनको पूरा करनी होगी, मासवाई उन लोगों के लिए
जो हेल्थ वर्कर होंगे या सोशल वेलफेयर के शोबे में जो काम करने वाले उनके लिए हुकूमत जो है उनको एग्जेम्प्ट कर रही है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर किसी की सिटीज़नशिप की शहरीत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए तो क्या उसको स्वीडन छोड़ना पड़ेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि उनके पास यहाँ रहने के लिए परमानेंट वीज़ा है और रिहायशी वीज़ा है, इस वजह से उनको स्वीडन वो उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। वो माइग्रेशन एजेंसी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर वो समझें कोई ऐसी मजबूत बुनियाद है तो उस बुनियाद पे वो अपना केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो नए फिर कवानीन बनेंगे उन नए कवानीन के तहत उनको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और अपील करने का तरीका यही है, जब कोई भी फ़ैसला होता है तो माइग्रेशन एजेंसी वाले साथ उसका तरीक़ाकार भी देते हैं कि आपने जब ये अप्लाई करना है उसमें अपना केस नंबर, मालूमात और किस फ़ैसले से आप इत्तेफाक नहीं करते और उन्होंने जो इतराज़ लगाया उसका आपने जवाब देना डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। तो वो तमाम आप जवाब आप देंगे तो तब जाके आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो कोर्ट है वो उस पर जो है वो सारा मामला करेगी। तो बहरहाल जनाब ये यहाँ के अपडेट्स हैं। अब लोग सारे इस इंतज़ार में हैं कि अभी मार्च है और अभी इसमें तकरीबन कह लें कि अभी 3 माह हैं। अभी 3 माह के अंदर जो 1 लाख के करीब एप्लीकेशंस गई हैं, इन पे कितने फ़ैसले होते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में हम चेक करेंगे कि इस वक्त सिटीज़नशिप के एप्लीकेशन जो हैं उन पे फ़ैसला होने की रफ़्तार क्या है। पहले आपको पता है ये काफ़ी फ्रीज़ हो गया, तो बहुत कम डिसीजंस हो रहे थे, और अभी भी शायद ऐसे ही लग रहा है कि बहुत से लोग बार बार यही पूछते हैं कि हमारी बारी नहीं आ रही। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो इस चैनल के थ्रू मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग में।